हेलो एवरीवन, वेलकम। सो इसके पहले के सेशन में थोड़ा क्लैरिटी लिया था अपनी थियरी के लिए कि कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या अपना अप्रोच होना चाहिए पर्टिकुलरली थियरी को लेकर, चाहे वो एसपीबी हो या इकोनॉमिक्स हो या XYZ कोई भी थियरी, ठीक है। सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स ऑन पेज नंबर 10 आई गेस। तो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, उसके लिए क्वेश्चन बात कर रहे हैं। तो अब सक्सेसफुल बनाना मतलब हमारे माइंड में एक चीज़ हमेशा पहले आता होगा कि पैसा ज़्यादा कमा लिया मतलब सक्सेसफुल बिजनेस, जो शायद आम आदमी को पता है, लेकिन हमारे लिए शायद ये मीनिंग कुछ और होगा। कैसे और होगा आगे पता चलेगा। तो अब मैं बात करूं कि सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि थिंक योरसेल्फ एज ए बिजनेसमैन। तमें बिजनेसमैन छो एवी रीते विचारो, आया ना। सो आस्क योरसेल्फ, मैं तो आगे बढ़ने ही वाला हूँ, लेकिन अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं जैसे पूछ रहा हूँ, आस्क योरसेल्फ मतलब आप पोस्ट कर देना ऑनेस्टली। मेरा ये जो वीडियो आप देखने वाले हो जब भी, तब ये वीडियो आप पोस्ट कर लेना एंड आप अपने आप को प्रश्न करना कि मुझे सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, तो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँगा या करूँगी कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल जाए। ये अपने आप को क्वेश्चन करना, बाद में मेरा आगे देखना मैं जो बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो हो चीज़ें अभी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। जो मैंने बोला था इसके पहले के सेशन में, आप बोलोगे सर कपड़े तो वही है, आपके लिए वो सेशन हो सकता है, मेरे लिए तो आज ही मैंने कर दिया रिकॉर्डिंग। तो चलो, तो बात ऐसी है कि सक्सेस के लिए सबसे पहले वी शुड नो कि हमें कौन से मुकाम पे पहुंचना है, ठीक है। तभी हम उसके पीछे काम कर सकते हैं, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा चीज़ सबसे સૌથી મહત્વનું ઓબ્જેક્ટિવ્સ ખબર છે, પણ એના સિવાયનું શું, ફાઇનાન્શિયલ જોશે, પ્લાનિંગ જોશે। आई गेव यू इन द वेरी फर्स्ट डे, रादर एकदम स्टार्टिंग में उन्होंने एक चार्ट बनाने आते दो कि यू शुड हैव सर्टेन प्लानिंग इन योर माइंड आपके बिजनेस को लेकर। तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लानिंग तो बहुत बड़ा टर्म है, प्लानिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आती है। प्लानिंग सिर्फ एक ही चीज़ तो है नहीं, प्लानिंग में तो बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंस का प्लानिंग कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स का कर सकते हो, मार्केटिंग का प्लानिंग कर सकते हो, फिर ऑपरेशंस का प्लानिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेबरर्स का प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर कुछ पॉलिसीज बनाना है, बजट के लिए प्लानिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ का प्लानिंग होता है। सो अब क्वेश्चन वापस ये उठता है कि इतनी सारी चीज़ें तो कैसे मैनेज करें। तो कभी ऐसा हुआ है कि जैसे हम पढ़ते हैं तो पूरा एक ही साथ कर लिया? नहीं, हमेशा धीरे धीरे होता है ना। हम भी अभी ऐसे ही कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 के बाद 2 पे आए, 3 में। वैसे जब हम कुछ भी टास्क लेते हैं अपनी लाइफ में हाथ में, चाहे वो बिजनेस हो, सर्विस हो, कहीं भी, हमें कोई भी चीज़ को बाइफरकेट करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है और एक एक करके चीज़ों को ख़त्म करना पड़ता है, तब जाके हम वो मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो चीज़ें कुछ ऐसे जाती है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब उद्देश्य बिजनेस को कि क्या, कहाँ बिजनेस करना है, तो कैसे बिजनेस करना है, या तो बिजनेस का विजन क्या है, ठीक है। अपने माइंड में, दिमाग में क्या चल रहा है कि बिजनेस को कहाँ लेके जाना है, तो ये हो जाता है अपना ऑब्जेक्टिव। अब मैंने बताया प्लानिंग, तो प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगे तो देखेंगे। तो होप आपने अपने आप को क्वेश्चन किया होगा, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको पता चल गई होगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वी आर डूइंग दिस एज ए मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो स्टार्टिंग में जो एक चार्ट बताया था उसमें आपका ये पूरा बुक है, जो आपका मटेरियल है, वो वहाँ से लेके वहाँ तक जो अंत था उसमें पूरा चीज़ आ गया। फिर आप थियरी पढ़ो इतना डिटेल में तो भी आ गया, नहीं पढ़ो तो भी आया। लेकिन पढ़ना क्यों है? एग्जाम में लिखना है, हमें किसी को बताना नहीं है। जैसे शायद मैं आज आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे बताना नहीं है, आपको लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये डिटेल में देखना ज़रूरी है। हो सकता है कि हमें उसका, जैसे कहानी के पीछे बोध होता है, वैसे उसका सार पता है, लेकिन सार से बात नहीं चलता है, कहानी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कहानी के लिए हम ये पढ़े। तो पेज नंबर 10 पे आ जाइए। एक्सप्लेन द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है।
नीचे लिखा है एक्सप्लेन द रिक्विजिट्स फॉर द सक्सेस इन मॉडर्न बिजनेस। इधर हो, ठीक है, वो सक्सेस ऑफ बिजनेस की बात करें। रिक्विजिट मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फॉलोइंग आर वेरियस फैक्टर्स विच आर एसेंशियल टू मेक एनी बिजनेस सक्सेसफुल। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है? सबसे पहले उन्होंने बोला ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उद्देश्य, हेतु। For the success of business, every business enterprise must have a clear set of objectives or goals. There are two types of objectives of business: primary or main objectives and secondary and subsidiary objectives of business. The objectives of business shows that where we have to go, कहाँ जाना है, and what is our destination or target. अपना target क्या है, ठीक है, वो बताता है objective. Further, the organizational planning also depends upon the objectives. Without deciding objectives, a businessman cannot decide his action plan. हमारे माइंड में चीज़ें क्लियर ही नहीं है कि हमें बिजनेस कौन सी लाइन में करना है, या तो लाइन डिसाइड हो चुका है लेकिन हमारा गोल क्या है, ठीक है। एक टारगेट जो होता है ना कि 2 साल के अंदर हमें इतने ऑपरेशंस करने हैं, तो हमारा इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, या तो हमारा इतना मिनिमम प्रॉफिट होना ही चाहिए, तब जाके हम अपना खर्चा निकाल पाएंगे। तो ये सब क्या है? दे आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर ये ऑब्जेक्टिव्स आपके माइंड में क्लियर नहीं है तो आप घूमते ही रहेंगे, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, आप टारगेट लेके बैठते ही नहीं। जैसे आप 12th बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, अभी टारगेट ही नहीं एग्जाम देने का, तो आप पढ़ने वाले को नहीं पढ़ने वाले। अगर पढ़ोगे भी तो भी वो टारगेट के हिसाब से नहीं पढ़ोगे। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट सीरियस फॉर योर टारगेट, यू हैव नॉट डिसाइडेड योर ऑब्जेक्ट, यू हैव नॉट डिसाइडेड योर टारगेट। तो कोई भी कंपनी होती है तो उसके लिए 2 चीज़ होती है, 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे मैं कहता हूँ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो जिसका स्थान है वो पहला नंबर पर है, उसे मैं प्राइमरी कहता हूँ। दूसरा जो है उसे मैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कहूँगा। वो ऑब्जेक्टिव क्यों सेकेंडरी? तो जो शायद बिजनेस का कोर बिजनेस नहीं है, ठीक है, वो हम साइड लाइन में बिजनेस कर रहे हैं, और रादर वो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। सिंपल भाषा में कहना चाहता हूँ कि मैं वो मेन चीज़ मेरा वो नहीं है, जो मतलब रादर मेरा मेन चीज़ है वो प्राइमरी चीज़ है, और जो मेरा मेन चीज़ नहीं है उसे मैं कहूँगा सेकेंडरी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी, तो कैमरा बनाना मेरा काम नहीं है, ठीक है। मैं मोबाइल को पूरा बनाता हूँ बैटरी से लेकर, कैमरा मैं किसी के पास से हायर करता हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ क्या हो गया? कैमरा। बाकी का हर चीज़ मैं मेरी कंपनी में बनाता हूँ, ठीक है, कहीं बाहर से लाता हूँ, एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। तो देता तो मैं ही, पर किसी के पास से ला के, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने उसको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में रखा। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रोडक्ट में मैं डील कर रहा हूँ और जो मैं आगे लेके जाने वाला हूँ मार्केट में, ठीक है। तो ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क डेयरी की हम बात करें, ठीक है, तो मिल्क सबसे पहला हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मिल्क सप्लाई करना। फिर मिल्क प्रोसेस करने के बाद अगर कुछ बचता है तो उसमें से हम पनीर बना लेंगे, घी बना लेंगे, XYZ जो भी मिल्क प्रोडक्ट है वो। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट मेरा हो जाता है मिल्क, लेकिन सेकेंडरी में श्रीखंड से लेकर एवरीथिंग विच आर मेकिंग, जो शायद मिल्क का बाई प्रोडक्ट है, जो मिल्क से ही बना है, ठीक है। तो अभी ऐसे उद्देश्य माइंड में होने ज़रूरी कि क्या मेरा प्राइमरी होगा और क्या सेकेंडरी होगा। अगर ये क्लैरिफिकेशन होगा तो हमें पैसे लगाने पे पता चलेगा कि कौन से जगह पे पैसा ज़्यादा लगाना है या कम लगाना है, ठीक है, कितना मैनेजमेंट चाहिए, ये सब चीज़ वहाँ से पता लगने लगेगा। लेकिन प्रोवाइडेड ऑब्जेक्टिव माइंड में क्लियर है तो, ठीक है। अब आते हैं प्लानिंग। प्लानिंग फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिपेयर प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। फर्दर, these plans and policies should be prepared on the basis of intelligent forecast about future events। मतलब क्या कहा यहाँ पर? उन्होंने ये बोला कि प्लान्स होने चाहिए, समझ में आता है, हर बिजनेसमैन को भी पता चलेगा कि भाई प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंटेलिजेंट प्लानिंग होना ज़रूरी है। इंटेलिजेंट बोले तो आपने फ्यूचर को कंसिडर किया है, क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या नहीं आ सकती, कहाँ पर हम इजीली काम कर सकते हैं, कहाँ पर हमें डिफ़िकल्टी आएगी, ये सब चीज़ जो अगर मैं मेरे दिमाग में रखता हूँ और फिर झाके दिमाग में, यानी कि जब मैं पॉलिसीज़ बनाता हूँ या तो प्लानिंग करता हूँ मेरी बिजनेस के लिए, और ये चीज़ें मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं मेरी पॉलिसी बनाता हूँ, तो उससे मैं कहूँगा इंटेलिजेंट प्लानिंग या इंटेलिजेंट डिसीजन, ठीक है, फ्यूचर को लेके मैंने लिया है मेरी कंपनी के लिए। तो ये बनता है हमारा प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप। अब हम
आगे मूव करते हैं। प्लानिंग एंश्योर्स सक्सेस एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस और अनसर्टेनिटी। प्लानिंग इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ लॉसेस। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप प्लानिंग अच्छा करेंगे तो आपके जो लॉसेस होने के चांस है वो कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं करें कि नहीं होंगे, हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं होगा लॉस, क्योंकि आपने जो प्लानिंग किया था वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। आपका जो टारगेट था उसके हिसाब से ही हुआ है चीज़, मतलब चीज़ें वैसे ही आपने अचीव की बिजनेस के लिए, तो डेफिनेटली आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन प्लानिंग करेंगे तो चांसेस ऐसा है कि लॉस कम हो सकता है, ठीक है। However, the plans must be based on reliable, adequate and up-to-date information about past, present and future condition। मतलब क्या कहा कि कहीं से भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई डिसीजन जो लेना है वो कहीं से इंफॉर्मेशन आने पे हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, कोई हमारा कोई प्रोडक्ट है कि जो कोई मार्केट में बिकता नहीं है, ठीक है, तो हमें उसके लिए इंफॉर्मेशन कंफर्म मिलेगा तो तब हमें पता चलेगा कि क्या मुझे प्रोडक्शन रोकना है कि नहीं रोकना है, क्योंकि अब वो क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। फॉर एग्जांपल कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, कोई स्टेट ने बैन कर दिया कि ये प्रोडक्ट आप वहाँ नहीं बेच सकते कुछ समय के लिए, या तो ये कंट्री भी इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो अभी जो मैं प्रोडक्शन कर रहा था जितने यूनिट्स में, वहाँ पर मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो आ रहा है वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकूँ, ठीक है। कहीं से भी अफवाह वाला चीज़ आ गया और मैंने उसके ऊपर डिसीजन ले लिया तो आप समझ पाएंगे कि बिजनेस को कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब मान लो वो इन्फॉर्मेशन गलत था और आपने प्रोडक्शन नहीं किया, इन्फॉर्मेशन आया कि अभी वो लोग इंपोर्ट नहीं करने वाले आपके पास से, आपने प्रोडक्शन रुकवा दिया, जबकि वहाँ पर एक्चुअली में रिक्वायरमेंट था, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला था वो अब नहीं मिलने वाला। जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला था अब वो आपका नहीं होगा। समझ में आया? भले आपका नुकसान नहीं होगा, मतलब कैश कहीं गया नहीं है, लेकिन प्रॉफिट भी तो रोका, प्रॉफिट भी तो हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं तो नुकसान नहीं आया ना। तो इसके लिए कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो रिलायबल होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आना जरूरी है। कुछ बैकडेटेड इंफॉर्मेशन आ गया, उसके ऊपर डिसीजन ले लिया, खत्म। आपको जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो आपने आशा की थी अपने बिजनेस को लेके, वो चीज़ आपको रिटर्न में नहीं मिलेगी, ठीक है। टारगेट के अनुसार आपका रिजल्ट नहीं होगा। चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। अब लोकेशन, लेयर एंड साइज। अब लोकेशन की बात करें मतलब डेफिनेटली अपना बिजनेस का लोकेशन, हाँ। लेयर मतलब क्या होना चाहिए, एंड साइज, रादर लेआउट लिख दो, लोकेशन, लेआउट एंड साइज, ठीक है। लेयर नहीं, लेआउट, LAYOUT, आर के जगह पर टी करो। टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड टू मिनिमाइज द प्रॉफिट इन ए कम्पिटिटिव मार्केट, A businessman should consider following। क्या क्या कंसिडर करना चाहिए उसको? सिलेक्ट फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली आता हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली आ रहा है कि मुझे कुछ भी मेरा जो गुड्स है, सर्विसेज है, मुझे अच्छे से प्रोवाइड करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से इजीली अवेलेबल है, वहाँ पर मेरा प्लांट रखना चाहिए जो फिजिबल है, जो प्रैक्टिकल है। कोई भी इंसान सोचेगा ये चीज़। फिजिबल मतलब प्रैक्टिकल। डिसाइड प्रॉपर प्लांट लेआउट, मतलब प्लांट कैसे हम लगाएंगे, कौन से डायरेक्शन में लगाएंगे, कौन सी जगह पे लगाएंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे रखेंगे, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होगा, इनपुट आउटपुट मॉडल क्या होगा, कौन से मशीनरी में से कौन से मशीन में जाएगा, ठीक है, मशीन ए से मशीन बी में कैसे जाएगा, कितना समय लगने वाला है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोकेशन और लेआउट जब डिसाइड करते हो प्लांट का, तब आपको माइंड में फिट करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मिल्क का मेरा डेयरी है दादा, ठीक है, मैं मिल्क प्रोड्यूस कर, मतलब मिल्क लाके हम प्रोसेस करके बेचते हैं, पैस्चराइज मिल्क, तो फ्लेवर मिल्क का प्लांट अलग है, श्रीखंड का अलग चीज़ है। मिल्क प्रोसेस हो रहा है तो रिवॉल्व होके गर्म होके नेक्स्ट बाउल में कैसे जाएगा, वहाँ से पैकिंग कैसे होगा, ठीक है। फिर फाइनली कैरेट में कौन रखेगा, मैन्युअली जाएगा कि ऑटोमेटिक जाएगा, तो ये सब जो चीज़ है वो लेआउट का पार्ट है, ठीक है। एंड साइज, साइज मतलब कि आपको कितना स्पेस रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात करते हैं। डिसाइड प्रॉपर प्लांट लेआउट, जो मैंने बताया मशीन टू मशीन, एंड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट साइज ऑफ बिजनेस। फेवरेबल लोकेशन, प्रॉपर प्लांट लेआउट एंड एन अप्रोप्रिएट साइज ऑफ बिजनेस लीड्स टू मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। आप समझ पा रहे होंगे चीज़ें जब कहीं दूर से आती है। अभी अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी एप्पल का सीजन चल रहा है, ठीक है,
इनफैक्ट शुरू हो चुका है, इवन मौसमी का भी शुरू हो चुका है। तो वो विद इन इंडिया अपना जो कश्मीर और हिमाचली जो रॉयल एप्पल्स और वो सब आते हैं, वो अभी हम लोग को सीजनल एप्पल्स मिलते हैं, ठीक है, जो शायद इट इज़ अराउंड बिटवीन 50 to 100 रुपीज़ kg। अब जैसे कि विंटर सीजन ख़त्म होगा, वॉशिंगटन से आना शुरू होगा, मतलब वॉशिंगटन से नहीं आता, बेसिकली फॉरेन कंट्रीज से आता है, यूएसए से आता होगा, जो भी फ्रोजन कंट्रीज हैं, मतलब नॉर्थ की कंट्रीज है, जर्मनी हो गया एंड यूके हो गया, वहाँ से। तो वो आपने देखा होगा विच इज़ वेरी रेड एंड उसके ऊपर कुछ सीरीज दिया रहता है 40, 15, 40, 20। वो क्या चीज़ है, वहाँ से आप एप्पल ला रहे हो, वो नॉन सीजनल चीज़ ला रहे हो, वहाँ पर ज़्यादा होता है और रादर वहाँ पर हमेशा ठंडा एटमॉस्फेयर रहता है, तो वहाँ होल ईयर प्रोडक्शन होता है शायद, तो हम वो चीज़ लेते हैं। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, हमें वही चीज़ फिर महंगे मिलने लगती है। एप्पल ही है लेकिन महंगे मिलते हैं, क्वालिटी में भी डिफरेंस होगा डेफिनेटली, बट महंगा मिलना हो जाता है। क्यों? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। सेम पे जब हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हम कोई प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि मैं मार्केट में जब वो चीज़ पहुँचाऊँगा फाइनली कस्टमर तक, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाने वाला है उसमें। अगर वो चीज़ मैं दूर रखूँगा, मेरा प्लांट दूर रखूँगा, हाईवे दूर रहेगा, फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन, तो पेट्रोल कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर जो ड्राइवर्स है या तो ट्रैवलिंग एजेंसी है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो भी हमारे पास से चार्जेस ज़्यादा लेंगे प्रोवाइड करने के लिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये बर्डन किसके ऊपर आएगा, कॉस्ट बढ़ेगा प्रोडक्ट का। कॉस्ट बढ़ेगा प्रोडक्ट का मतलब चीज़ें महंगी लगने लगेगी, मार्केट में जो कंपटीशन है उसको आप फेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि वही प्रोडक्ट सस्ते में दे रहा है कोई, क्यों? क्योंकि उसका लोकेशन बढ़िया है, वो सेंट्रल एरिया में काम कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आ रहा है, इसकी वजह से वही प्रोडक्ट वो सस्ते में दे रहा है, शायद वही चीज़ हमें महंगी देनी पड़े। हाँ यार, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि जब मैं प्लांट, मतलब रादर मैं मेरा बिजनेस सेटअप करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि शटर खोल दिया और काम चालू। छोटी छोटी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत सारा कॉस्ट बच जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसको मैं बोलता हूँ वो बच जाता है आपका। तो ओनली रीज़न इज़ कि आपने जो कस्टमर के पास आप जो पहुँचाने वाला आपका प्रोडक्ट, वहाँ पर आपने जो टाइम रखा है, टाइम ड्यूरेशन, कनेक्टिविटी रखा है, वो बहुत कम टाइम में रखा है और जो बहुत प्रैक्टिकल है, इजीली अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ तक होप चीज़ें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो कुछ डाउट नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक तो बिजनेस में हमने यहाँ पर पहले एक चीज़ देख लेते, मतलब 3 चीज़ हमने देखा। सबसे पहले हमने बिजनेस को सक्सेसफुल करना है, तो पहली कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइंड में ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है, उद्देश्य बिजनेस का होना ज़रूरी है। फिर प्लानिंग मतलब एक टाइप ऑफ मैनेजमेंट कि आपको क्या करना है, कैसे करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसे मैं कहूँगा प्लानिंग। थर्ड पॉइंट हमने देखा, जहाँ पर देखा हमने प्लांट का साइज, लेआउट, ठीक है, कैसा होना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, कौन सी जगह पर रखेंगे, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे बिजनेस के एग्जांपल्स हैं, छोटे मोटे, जैसे मैंने आपको एप्पल्स का दिया। सेम वे वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ पोटैटोज एज वेल, कि आपने देखा होगा कि जब सीज़न चल रहा है पोटैटो का, तो बहुत मिट्टी वाले पोटैटोज मिलते हैं, जो शायद कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वो आपको 10 रुपीज़ kg में मिल जाएंगे। लेकिन तभी आप लॉकर पोटैटोज लेने जाएंगे तो 20 रुपीज़ होंगे। क्यों? बिकॉज उनका स्टोरेज कॉस्ट लगता है, ठीक है। वो जब कोल्ड स्टोरेज करते हैं तो उनका कुछ कॉस्ट लगता है, आलू वहाँ से पहुँचाना मार्केट से, फिर उसको स्टोर कर रखना, फिर मार्केट में लॉन्च करना, तो तभी वो 20-30 रुपीज़ का हो जाता है। सो हर बिजनेस में उसके प्रॉज और कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट। लेकिन जो कॉन्स है उसको अगर आप कंट्रोल रख के रखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है, और रादर कोई ऐसे एस्पेक्ट है कि जो मेरे बिजनेस को डिफिकल्टीज दे सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कल जाके, अगर उसे मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा तो मेरा ये जो भाग है प्रॉफिट का, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। क्योंकि आप खर्चा कम कर रहे हो, आपने जो आपका खर्चे का मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से किया है, तब जाके आप वहाँ पर कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो वहाँ अच्छा कर पाएंगे तो प्रॉफिट कुछ बचेगा जेब में, ठीक है। तो जेब में बचेगा तो कहीं लगा पाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे तो कुछ और बिजनेस पैसा देगा। तो अच्छी साइकिल बिजनेस, अगर बिजनेस की अच्छी साइकिल रखनी है तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ेगी और कंसिडर करनी पड़ेगी। तो होप यहाँ तक सब क्लियर है। तो आज इतना रखते हैं एंड फिर इसके बाद हम मूव करेंगे एक क्वेश्चन। सो टिल देन स्टे होम, स्टे अच्छे से पढ़ो एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। बाय।